नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना आज आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, जिस सीरीज़ का नाम है प्रोड्यूसर कंपनी। दोस्तों, आज हम जो एक नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में रहेगी। इसके पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एफपीओ या प्रोड्यूसर कंपनी क्या चीज़ होती है, जिसके विषय में हम आज बात करेंगे। और आने वाले पार्टों में, आने वाले टाइम में हम इस सीरीज़ में जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जो कि एफपीओ या प्रोड्यूसर कंपनी को मिलती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो एक किसान है या जो एफपीओ बनाना चाहता है, वो इन स्कीम का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, कृपया कर इसको लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ या प्रोड्यूसर कंपनी। क्या इनमें कोई अंतर होता है? तो दोस्तों, एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि बहुत सारे किसान जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहते हैं कि वो साथ में काम करें, तो वो लोग एक समूह बनाते हैं। जो समूह वो एक सोसाइटी एक्ट में भी बना सकते हैं, जिसे हम प्रोड्यूसर सोसाइटी कहते हैं, या वो उसे कंपनीज एक्ट में भी बना सकते हैं, जिसे हम प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। यानी कि दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और एक प्रोड्यूसर सोसाइटी बना लें। आप चाहें तो 10 जने या 10 से ज़्यादा, बियर मिनिमम 10 चाहिए, आप लोग एक प्रोड्यूसर कंपनी भी बना सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सर, ज़्यादा फायदेमंद कौन सा रहेगा? मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं। कंपनी एक रहती है, एक रेपुटेशन होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपकी रजिस्टर्ड रहती है, उसके अपने आप में एक फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है और कैसे बनेगी। सबसे पहले हमें 10 किसान, हमारे 10 किसान या 10 से ज़्यादा, कम से कम 10 किसान हमें चाहिए, जो कि आपस में साथ में इकट्ठा होकर अपना एक काम करें। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अमूल कंपनी देखी है। अमूल कंपनी जो गुजरात से शुरुआत हुई, वहाँ गुजरात के अंदर अलग अलग तरीके के किसान अपना दूध का उत्पादन करते थे। फिर उन किसानों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग साथ में कलेक्टिवली काम करें और हमारा सबका जो प्रोडक्शन निकल रहा है दूध का, उसे एक ब्रांड के नाम से बेचें। तो उन लोगों ने अपना सारा प्रोडक्शन इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक ब्रांड बनाई, एक सोसाइटी बनाई, जिसको बोला उन्होंने अमूल, मदर डेयरी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और फिर उन्होंने अपना कॉमन आउटपुट को, यानी कि अपना उत्पादन को अमूल के नाम से बेचा। आप भी ये काम कर सकते हैं। दूध के केस में नहीं, आप किसान से रिलेटेड सारे विषयों में ये काम कर सकते हैं। सर, हम प्रोड्यूसर कंपनी में क्या क्या काम कर सकते हैं? हम प्रोड्यूसर कंपनी में किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि किसानी या उससे मिलते जुलते काम कर सकते हैं। सर, जैसे सर, आप एक इस चीज़ को ऐसे लेके समझ सकते हैं कि अगर मैं, मान के चलिए, आलू का उत्पादन कर रहा हूँ, तो मैं अपने आलू के प्रोडक्शन को इकट्ठा करके बेचूं, तो मैं प्रोड्यूसर कंपनी बना सकता हूँ। मैं उसके लिए खाद बेचना चाहता हूँ, मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किसी प्रकार का फर्टिलाइजर बेचना चाहता हूँ, वो भी आप प्रोड्यूसर कंपनी में कर सकते हैं। सर, मैं इसके अंदर ट्रैक्टर बेचना चाहता हूँ, मैं किसानों के प्रोडक्शन को शहर में ले जाके बेचना चाहता हूँ, आप तब भी प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी और उससे मिलती जुलती एक्टिविटी। क्या सर इसमें डेयरी फार्मिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सर, इसमें बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी वाला काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सर इसके अंदर हॉर्टिकल्चर, यानी कि कोल्ड स्टोरेज, या आप अंडा, मुर्गी, ये सब काम करना चाहते हैं? वो भी हो सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर और उससे मिलती जुलती सारी एक्टिविटी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि हम कितने जने चाहिए। मैंने जैसे कि आपको अभी पहले बताया कि कम से कम 10 जने या उससे ज़्यादा लोग प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। और उन 10 जनों के अंदर 5 कम से कम आपकी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। दोस्तों, वो 5 का काम क्या होगा? वो 5 कंपनी के ऑपरेशन संभालेंगे, यानी कि कंपनी का रोजाना का काम। तो मोटा मोटा क्या हुआ कि 10 शेयर होल्डर चाहिए और हमें 5 चाहिए हमारे डायरेक्टर्स। अब बात आती है सर कि अगर मेरे पास, आपने जैसे शुरुआत में बोला कि प्रोड्यूसर कंपनी और प्रोड्यूसर सोसाइटी बना सकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मेन तो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर सोसाइटी में ये डिफरेंस है कि सोसाइटी आपकी एक पर्टिकुलर स्टेट तक रहेगी।
पर प्रोड्यूसर कंपनी आपकी मल्टी स्टेट रहती है, मतलब आप उसको कहीं पे भी काम कर सकते हैं अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बना के। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी हैं दोस्तों जो कि अब केवल और केवल प्रोड्यूसर कंपनियों को मिलती है। वो प्रोड्यूसर सोसाइटी इस पर नहीं है। गवर्नमेंट कह रही कि नहीं आप कंपनी बनाइए, तो आपके लिए मजबूरी बन गई कि अगर आपको प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है तो फिर आपको स्पॉन्सर स्कीम्स लेनी है, तो आपको फिर प्रोड्यूसर कंपनी में काम करना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा आता है कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए सर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए। तो दोस्तों जो भी आपके 10 जने हैं, हमें चाहिए उन 10 का पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका फोटो, आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस का बिजली का बिल और 10 जनों की डीएस। इसके अलावा छोटे मोटे डॉक्यूमेंट और हैं, पर वो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे जो एक डॉक्यूमेंट आप आरओसी में फाइल करते हैं तो वो हम आपको बना के देते हैं। तो आपको बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, उनकी बैंक स्टेटमेंट और एक बिजली का बिल। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेंगे तब आपकी एक प्रोड्यूसर कंपनी बन पाती है। बात होती है कि सर हम ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है हमें कितने दिन में मिलके बन जाती है। देखिए सारे डॉक्यूमेंट अगर आप दे देते हैं तो 7 वर्किंग डे के अंदर आपको प्रोड्यूसर कंपनी मिलके बन के तैयार हो जाएगी। सर आपने ये सब तो बता दिया हमें, पर हमें ये भी तो बताइए कि क्या क्या फ़ायदे हैं प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के। देखिए इसका एक डिस्क्रिप्शन वीडियो, डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा डिटेल में, अलग अलग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। पर अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनके अलग अलग जो फ़ायदे हैं उनमें से कुछ फ़ायदे ऐसे हैं कि गवर्नमेंट आपको अनुदान यानी कि स्पॉन्सर करती है, फंडिंग करती है, जो कि नॉन रिफंडेबल भी होते हैं। कुछ में गवर्नमेंट आपको क्रेडिट फैसिलिटी देती है, यानी कि एक तरीके से सीसी लिमिट कि आप पैसा डाल के निकाल सकते हैं, वो बहुत ही कम ब्याज दर पे होगा, वो एक बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पे होता है। कुछ में गवर्नमेंट के कुछ केसेस में गवर्नमेंट आपको टर्म लोन भी देती है, जिनमें ट्रैक्टर आपके हो गए, किसानी से रिलेटेड आपके जो भी ऑफिस के खर्चे हैं वो तक गवर्नमेंट आपको देती है, कि आपके ऑफिस का खर्चा, आपके सीईओ का खर्चा, आपके ऑफिस खोलने का खर्चा। तो ये अलग अलग तरीके की स्कीम है जो हम अपने आने वाले टाइम के अंदर आपको अलग अलग स्कीम पे एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको अलग अलग स्कीम समझाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेसिक एक प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बनेगी, किस तरीके से काम होगा उसके लिए था। और आने वाले टाइम पे हम आपको इस वीडियो के संग में जो सीरीज़ है उसमें आपको अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताते हैं। थैंक यू।